गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। एम्फीबिया में पैतृक रक्षण किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम लेंगे पेरेंटल केयर की डेफिनेशन। पेरेंटल केयर मतलब अंडों की या शिशुओं की देखभाल करना। कब तक देखभाल करना? जब तक कि वह स्वयं अपनी सुरक्षा जो है स्वतंत्रता पूर्वक सुरक्षा करने योग्य नहीं हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लेंगे। अंडों अथवा शिशुओं की देखभाल जनकों द्वारा उस समय तक करना जब तक कि वे स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी सुरक्षा परभक्षियों से करने योग्य नहीं हो जाते हैं। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी संतति को बनाए रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो उत्तरजीविता हेतु यह क्रिया प्राणियों में स्वाभाविक गुण पाया जाता है। तो पेरेंटल केयर एक या दोनों जनकों के द्वारा किया जाता है। एम्फीबिया के अंदर अंडों और शिशुओं की देखभाल करने की जितनी विधियां हैं उतनी विधियां अनेक अन्य समूहों में नहीं पाई जाती हैं। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वेरियस मेथड्स ऑफ पेरेंटल केयर्स इन एम्फीबिया। इन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरीज और शेल्टर, यानी घोंसले बनाकर, शिशु पालन गृह बनाकर या आश्रय स्थल बनाकर के अंडों की या लार्वा की या शिशु की देखभाल करना। दूसरा क्या है? डायरेक्ट नर्सिंग बाय पेरेंट्स, प्रत्यक्ष रक्षण द्वारा। हम स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरीज और शेल्टर्स। एक एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे है सबसे पहले हाइला नेब्यूलोसा। हाइला जो है ये ट्री फ्रॉग्स होते हैं, पेड़ों पर रहने वाले फ्रॉग होते हैं। तो हाइला नेब्यूलोसा जो है यह बाय ड्राई लीव्स यानी सूखी पत्तियों से अपना घोंसला बनाते हैं और इन सूखी पत्तियों पर अंडे देते हैं और इनके अंदर लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। तो शिशु मेंढक जो है ये डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार जल के बाहर ही सूखी पत्तियों से अपना घोंसला बनाते हैं और उसके ऊपर अंडे देते हैं और उन अंडों का डेवलपमेंट होता है जिससे डायरेक्ट जो है फ्लॉगलेट्स जो हैं वो जन्म लेते हैं। तो पहला तरीका क्या हो गया? बाय ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियों के द्वारा घोंसला बनाया, उसमें अंडे देते हैं और एग्जाम्पल हो गया हाइला नेब्यूलोसा। दूसरा टाइप है हैंगिंग लीव्स, यानी ये वृक्ष पर रहने वाले उभयचर हैं, रैकोफोरस, हाइलॉट्स एंड फाइलोमिड्यूसा। ये वृक्ष पर रहने वाले उभयचर हैं। तो ये जल में लटकती हुई टहनियों पर अंडे चिपका देते हैं और जब अंडों का स्फोटन होता है यानी हैचिंग होती है तो उससे टेडपोल लार्वा निकलेंगे और ये लार्वा सीधे जल में गिर जाते हैं जहां इनका कायांतरण होता है। तो दूसरा टाइप ऑफ नेस्ट क्या है? ऑन हैंगिंग लीव्स, वो पत्तियां जो जल में लटक रही हैं। एग्जाम्पल क्या है? रैकोफोरस, हाइलॉइड्स एंड फाइलोमिड्यूसा, वृक्ष में रहने वाले उभयचर हैं। थर्ड टाइप ऑफ नेस्ट है मड नेस्ट। इसमें हेलोबैंडर, सैलमेंडर हेलोबैंडर का एग्जाम्पल है। इनके जो नर होते हैं ये नदी के पैंदे में घोंसला बनाते हैं। मादा इनमें अंडे देती है और नर उसके बाद स्फोटन होने तक यानी जब तक कि एग में से टेडपोल नहीं निकलता है तब तक उस घोंसले के बाहर उसकी सुरक्षा करते हैं। मड नेस्ट का ही दूसरा एग्जाम्पल है हाइला फेब्री। हाइला फेब्री में नर छिछले जल में कीचड़ में शिशु पालन गृह बनाते हैं और यह जो शिशु पालन गृह है यह लगभग 30 सेंटीमीटर व्यास का और 5 से 8 सेंटीमीटर गहरा होता है। तो इस तरह से एक टोकरी के जैसी संरचना बना दी। 30 सेंटीमीटर का व्यास और 5 से 8 सेंटीमीटर गहरा होता है। इसमें जल भरा रहता है और इसके अंदर ही जो है मादा अंडे देती है और स्फोटन के उपरांत टेडपोल इसी सुरक्षित स्थान पर विकसित होते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? शिशु पालन ग्रह। ठीक है। तो कौन से एग्जाम्पल हो गए मड नेस्ट के? सैलमेंडर, हेलबेंडर। इसमें भी नर ही घोंसला बनाते हैं और नर ही स्फोटन तक घोंसले के बाहर उनकी सुरक्षा करते हैं। और हाइला फेब्री में भी नर ही घोंसला बनाता है और यह शिशु पालन गृह बनाते हैं जो कीचड़ के पास में
कीचड़ में 30 सेंटीमीटर व्यास का और लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर गहरा होता है, और इसी सुरक्षित स्थान पर जो एग हैं उनसे टेडपोल लार्वा विकसित होते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, ट्री नेस्ट। ट्री नेस्ट का एग्जाम्पल है हाइला रेसिन फिक्ट्रिस। ये जो फ्रॉग है ये क्या करता है, जो पेड़ हैं उस पेड़ के अंदर जो खोखली जगह है उस खोखली जगह में अंडे देते हैं। मादा उस खोखली जगह में अंडे देती है और ये खोखली जगह वर्षा के जल से भरी रहती है। तो इस प्रकार इस वृक्ष की जो खोखली जगह है, ट्री नेस्ट बताया ना हमने, तो इसकी जो खोखली जगह है यहाँ पर टेडपोल जो है विकसित होते हैं, और इस प्रकार टेडपोल जो है यह परभक्षियों से सुरक्षित रह करके इनका परिवर्धन यहाँ पर होता है। तो ये क्या एग्जाम्पल है, बाय हाइला रेजिन फिक्ट्रिक्स, ट्री नेस्ट। ठीक है, फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं पत्थरों के नीचे नम भूमि के ऊपर घोंसला बनाना, यानी पानी से बाहर है, अवे फ्रॉम वाटर, पत्थरों के नीचे नम भूमि में घोंसला बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है जीनोफस एंड हायोलिड्स। इसके अंदर जो मादा होती है यह पत्थरों के नीचे पत्तियों युक्त नम स्थान पर, पानी नहीं है वहाँ पर, खाली नमी है, ये स्टोन्स बना रखे हैं, नमी वाली जगह है, तो इनको कहेंगे इन मॉस अवे फ्रॉम वाटर। तो यहाँ पर यह अंडे देती है। इस प्रकार के अंडों में पर्याप्त मात्रा में पीतक रहता है और पूर्ण विकास जो है यहाँ पर मॉइस्ट प्लेस में ही हो रहा है, पत्थरों के नीचे। क्योंकि यह पानी में नहीं है लार्वा, इसीलिए इनके अंदर क्या नहीं होता है, क्लोम नहीं पाए जाते हैं, और पूंछ वाला जो भाग होता है यह संवहनी होता है। तो पूंछ वाला भाग ही श्वसन अंग का कार्य करता है। तो ये किस प्रकार का नेस्ट हुआ, इन मॉस अवे फ्रॉम वाटर, यानी पत्थरों के नीचे नम भूमि पर, जीनोफस एंड हायोलिड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं फोम नेस्ट, झाग वाले घोंसले, फोम नेस्ट। इसका एग्जाम्पल है रेकोफोरस श्लीगेली। इसके अंदर नर व मादा दोनों जो है जोड़ा बना करके जलाशय के किनारे पर, जैसे यहाँ डायग्राम में शो करने की कोशिश की गई है, जलाशय है और इसके किनारे के ऊपर कीचड़ में गड्ढा खोदते हैं या बिल बनाते हैं या एक सुरंग जैसी संरचना बना लेते हैं, और अपने पैरों की सहायता से खोदते हुए वहाँ पर झाग बन जाता है, तो फोम लाइक स्ट्रक्चर बन गया। और ये जो फोम है ये वास्तव में क्या है, श्लेष्मा ही होती है, और इसके अंदर अंडे देते हैं। इसके अंदर क्या है, जैसे ये दिखाया गया, अंडे देते हैं। अंडों से जब क्या बन जाएगा, टेडपोल निकलेंगे, तो वो टेडपोल, ये जो सुरंग बनाई है, इस सुरंग की सहायता से टेडपोल अपने आप ही कहाँ आ जाएंगे, जलाशय में आ जाएंगे। वापस देख लो आप इसको, रेकोफोरस श्लीगेला। इसके अंदर नर और मादा दोनों जलाशय के किनारे पर गड्ढा या बिल खोद करके इसमें झाग भर देते हैं, जो श्लेष्मा ही होता है। इनके भीतर अंडे देते हैं, और जब टेडपोल इसमें से बाहर आता है तो वो इस सुरंग के द्वारा जलाशय में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार यह सुरक्षित रहते हैं। रेकोफोरस श्लीगेली फोम नेस्ट। इसी तरह से फोम नेस्ट का एग्जाम्पल है, ये हो गया फोम नेस्ट का एग्जाम्पल। अब हम लेते हैं इन ट्रांसपेरेंट जिलेटिनियस पाउच, यानी जिलेटिन के जैसे पाउच बना लेते हैं और उस पाउच के अंदर अपने अंडे देते हैं, जहां अंडे सुरक्षित रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सैलेमेंड्रिला। जिलेटिन की थैली या कोश में अंडे देती हैं मादा, और जल में किसी आधार पर इस जिलेटिन के कोश को चिपका देती हैं, और इस कोश में 50 से 60 अंडे दिए जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इसी का मेंटोफायरनी रोब्यूस्टा। इसमें जो नर होता है ये 17 अंडों से भरा जिलेटिन के कोश को पकड़ कर रखता है, यानी जिलेटिन बैग है जिसके अंदर 17 अंडे हैं, और नर इन जिलेटिन के बैग को तब तक अपने पास पकड़ कर रखता है और सुरक्षित रखता है जब तक कि इसमें से लार्वा नहीं निकलते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया इन ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस बैग। अब हम लेते हैं डायरेक्ट नर्सिंग बाय पेरेंट्स, यानी किस तरह से प्रत्यक्ष रक्षण भी किया जाता है एम्फीबिया में। उसके भी वेरियस मेथड्स हैं। जैसे पहला मेथड इसके अंदर है एडहेसन विद बॉडी, यानी देह से आसंजन। इसके अंदर पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं फीमेल फ्रॉग का। इनमें जैसे है डेस्मोग्नेथस। इसमें जो मादा होती है
वो अंडों की लड़ को अपनी ग्रीवा यानी गर्दन वाले भाग पे कुंडलित अवस्था में बनाए रखती है। जैसे ये मादा है तो ये अपनी गर्दन वाले भाग पर अंडों को चिपका करके रखती है, तो डायरेक्ट अडहेसन हो गया, चिपका करके रखती है कुंडलित अवस्था में, और इन्हें साथ साथ लेकर तब तक घूमती है जब तक कि इसमें से इनका स्फोटन नहीं होता है, तो डेस्मोग्नेथस। दूसरा एग्जाम्पल फीमेल का ही है एडेशन का, रैकोफोरस रेटिकुलरिस। ये श्रीलंका में पाए जाने वाला मेंढक है। इसमें भी जो अंडे हैं वो मादा के उदर से चिपके हुए रहते हैं और तब तक ये चिपकाए रखती है जब तक कि इन अंडों का स्फोटन नहीं होता है। इसी तरह से एग्जाम्पल है एलाइटस। एलाइटस जो है इसको मिडवाइफ टोड भी कहते हैं। इनके अंदर जो मेल है, ये यूरोप के घात भेंक है एलाइटस। इनके अंदर जो मेल है वो नर अपने पश्च पादों के निकट अंडों को चिपका करके रखता है और उन्हें साथ साथ लेकर फिरता रहता है। तब तक फिरता है साथ लेकर जब तक कि उसमें से लार्वा नहीं निकलता है, यानी जब तक कि उसका स्फोटन नहीं होता है। तो ये जो 3 एग्जाम्पल बताए, इसको हम एक पॉइंट इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एग्स आर कैरिड बाय पेरेंट्स। एग्स आर कैरिड बाय पेरेंट्स यानी अंडे जो हैं वो जनकों के द्वारा अपने साथ चिपका करके रखे जाते हैं जब तक कि उनका स्फोटन नहीं होता है। इनमें 2 एग्जाम्पल हमने दिए फीमेल के, डेस्मोग्नेथस जिसमें फीमेल अपनी ग्रीवा वाले भाग पर अंडों को कुंडलित अवस्था में चिपका कर रखती है, रैकोफोरस रेटिकुलस जिसमें फीमेल जो है वो अपने उदर वाले भाग से अंडों को चिपका कर रखती है। एक एग्जाम्पल दिया हमने मिडवाइफ टोड एलाइटस का। इसमें जो है नर अपने पश्च पादों पर अंडों को चिपका कर रखता है तब तक जब तक कि उनका स्फोटन नहीं होता है। तो इन तीनों पॉइंट को हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं, एग्स आर कैरिड बाय पेरेंट्स, यानी अंडे जो हैं वो पेरेंट्स के द्वारा अपने साथ चिपका कर रखे जाते हैं और साथ साथ ही लेकर वो घूमते हैं जब तक कि उनका स्फोटन नहीं होता है। दूसरा इसमें हम एडेशन में दूसरा पॉइंट हम इसको कर सकते हैं एडेशन का कि टेडपोल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और इसका एग्जाम्पल है अर्थ्रोलेप्टिस। अर्थ्रोलेप्टिस में सेंट्रल अमेरिका का मेंढक है। ये नम भूमि पर अंडे देते हैं। अंडे भूमि पर दिए और उससे स्फोटन हुआ, स्फोटन के बाद में उससे लार्वा निकले। अब जनक जो है इन लार्वा को अपनी पीठ पर लेकर के घूमते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में पीठ पर बच्चे को लेकर घूमते हैं ना कभी छोटे बच्चों को, तो उसी तरह से नम भूमि में अंडे दिए, उसके बाद उनका स्फोटन हुआ, तो स्फोटन के उपरांत जो लार्वा निकले हैं उन लार्वा को जो है जनक अपनी पीठ पर लेकर घूमते हैं जब तक कि इस टेडपोल से क्या नहीं बन जाता है, मेंढक कायांतरित नहीं हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल है कि टेडपोल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर्थ्रोलेप्टिस में। और ये हो गया बाय अडहेसन मेथड, अडहेसन विद बॉडी यानी देह से चिपका करके रखना या आसंजन करके रखना। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी में मेथड में, मार्सुपाइल टोड्स, डेवलपमेंट इन मार्सुपियम। मार्सुपियम मतलब शिशुधानियाँ। तो ऐसे फ्रॉग या टोड जिनके अंदर शिशुधानी पाई जाती है उनको मार्सिपियल टोड्स या फ्रॉग्स कहते हैं। तो इनके अंदर जो शिशुधानी है वो एक्सपोज्ड पाउच के रूप में भी हो सकती है या उसके अंदर जो है बंद पाउच भी हो सकते हैं या सेल लाइक पाउच भी हो सकते हैं। तो इनकी मादा अपनी पीठ पर खुली अंडाकार गर्त के समान रचना, पीठ के ऊपर ओपन जो है गर्त के समान रचना है और उसके अंदर वो अंडों को कैरी करती हैं, या बंद पाउच के जैसी संरचना भी हो सकती है और छोटे छोटे अलग अलग कक्ष भी हो सकते हैं। हम इसको एग्जाम्पल समेत लेते हैं। जैसे कॉमन है इसमें मार्सुपियल कॉमन मार्सुपियल फ्रॉग्स होते हैं गैस्ट्रोथिका। पहला एग्जाम्पल है इसमें हाइला गोल्डी। इनमें एक्सपोज्ड पाउचेस पाए जाते हैं, यानी इनकी पीठ के ऊपर खुली हुई प्रारंभिक भ्रूणधानी पाई जाती है। ओपन पाउच है पीठ पर और जिसमें अंडे खुली अवस्था में रहते हैं और वो उनको अपने साथ लेकर घूमते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है क्लोज्ड पाउच का, नोटोड्रीमा।
इसमें अंडे त्वचा से ढकी हुई बंद भ्रूणधानी में होते हैं, यानी भ्रूणधानी है और उसके ऊपर क्या है, त्वचा की परत है, तो भ्रूणधानी त्वचा से ढकी हुई है। तीसरा एग्जाम्पल है इसी के अंदर, पॉकेट लाइक पिट्स ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ पाइपा। पाइपा डॉर्सीगेरा, इनकी जो डॉर्सल सरफेस है, इनके ऊपर छोटे छोटे पॉकेट लाइक पिट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉकेट लाइक पिट्स होते हैं। तो इनमें मादा की पीठ पर अनेक धानी में रहते हैं ये। इनकी त्वचा खास तौर से जन्म ऋतु में इस कार्य के लिए क्या हो जाती है, संवहनी हो जाती है, कोमल हो जाती है और जिलेटिनी हो जाती है, ताकि गैसेस का एक्सचेंज उसके द्वारा हो सके। नर जो हैं ये निषेचित अंडों को इनमें रख करके दबा देते हैं। नर का क्या काम है, ये जो मादा की पीठ के ऊपर जो पाउच बने हैं, तो नर फर्टिलाइज होने के बाद में उन अंडों को मादा की पीठ पे जो पाउच हैं उसमें रखकर इनको दबा देते हैं। तो छोटे छोटे कक्ष जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। प्रत्येक कक्ष में एक अंडा होता है और इनकी, जैसे बताया कि प्रजनन काल में इनकी जो त्वचा है वो क्या हो जाती है, संवहनी, कोमल और जिलेटिन। तो इन संपुट, ये जो पाउच बने हैं, इनमें संवहनी अंकुरक होते हैं और इनके द्वारा पोषण और वायु की आपूर्ति जो है डेवलपिंग इसको फ्रॉग को की जाती है। इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। भ्रूण में पीतक कोश होता है और चौड़ी संवहनी पुछ भी विकसित होती है। इसमें क्लोम नहीं होता, क्योंकि ये जो है पानी में नहीं है ना, इसका डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, पाउच में। तो इनके अंदर क्लोम नहीं होता है और पीतक कोश होता है, योक सैक होता है, जहाँ से इसको योक मिलता रहता है और इसका जो है डेवलपमेंट होगा, पोषण प्रदान होगा। और जो इसकी पूंछ होती है वो भी चौड़ी और संवहनी होती है, जिससे भी गैस एक्सचेंज पॉसिबल होता है। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिया है, योक सैक ज़्यादा पाया जाता है। भ्रूण की जो टेल है वो कैसी होती है, संवहनी होती है और इनके अंदर गिल्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पानी में नहीं है, ये पाउच में इसका डेवलपमेंट हो रहा है। और लगभग 80 दिनों के बाद में इन संपुटों से फ्रॉगलेट्स जो हैं वो बनते हैं, विकसित हो जाते हैं। इनमें विकसित टोड कैसे होते हैं, पूंछ रहित होते हैं और जल में प्रवेश नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। मार्सुपियल, टोड्स एंड फ्रॉग्स का हमें इसमें जो नाम याद रखने हैं वो गैस्ट्रोथीका आर कॉमन मार्सुपियल फ्रॉग्स। हाइला गोल्डी जिसमें एक्सपोज्ड पाउचेस होते हैं। नोटोड्रीमा जिसके अंदर जो भ्रूणधानी है उसके ऊपर पतली त्वचा होती है, पतली त्वचा से ढके रहते हैं। और पाइपा डॉर्सीजेरा जिनके डॉर्सल सरफेस पर छोटे छोटे पॉकेट लाइक पिट्स होती हैं, जिसमें वो अपने फर्टिलाइज्ड एग्स को रखते हैं और वहीं पर ही उन एग्स से टेडपोल लार्वा बनते हैं और उनका डेवलपमेंट भी वहीं होता है। और लगभग 80 दिन के बाद में वहाँ से जो है पूंछ रहित टोड्स जो हैं वो मेटामॉर्फोसिस के बाद में वहाँ से डिलीवर होते हैं। फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट मेथड लेते हैं हम इसमें, ऑर्गन्स एज ब्रूड पाउचेस। यानी कुछ ऐसे भी एम्फीबियंस हैं जिनके अंदर भ्रूणधानी समान अंग होते हैं, यानी उनके खुद के जो माउथ पार्ट है या एलिमेंट्री कैनाल में कोई ऐसा पार्ट है जो भ्रूणधानी की तरह काम करता है। इसमें पहला एग्जाम्पल है राइनोडर्मा डार्विनी। ये अमेरिका के नर मेंढक में एग्जाम्पल है। अमेरिका का जो नर मेंढक है राइनोडर्मा डार्विनी, इनके जो नर होते हैं, इनका जो वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड नर में ही पाया जाता है, इनका जो वोकल कॉर्ड होता है इसका उपयोग भ्रूणधानी के रूप में किया जाता है। और इनके वोकल कॉर्ड में 10 से 15 फर्टिलाइज्ड एग का डेवलपमेंट होता है और वहाँ से सीधा फ्रॉगलेट ही बाहर निकलते हैं। तो ये इनका वोकल कॉर्ड जो है ये भ्रूणधानी की तरह का काम करता है। एग्जाम्पल क्या है, राइनोडर्मा डार्विनी, अमेरिकन नर मेंढक। इनमें वोकल कॉर्ड वर्क्स एज ए पाउच, ब्रूड पाउच। ठीक है, फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइला एम्बेटिस ब्रिवाइसेप्स। ये पश्चिमी अफ्रीकी वृक्ष मेंढक है। इनकी जो फीमेल होती है इसमें जो मुख गुहा है ये ब्रूड पाउच का काम करती है। तो यह अंडों को मुख गुहा में रखकर घूमती है।
इन अंडों की संख्या कम होती है लेकिन ये साइज में बड़े होते हैं। तो मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी वर्क्स एज ए ब्रूड पाउच। फिर एग्जाम्पल है रेई बैट्रैकस साइलस। इनमें भी जो मादा है ये अपने अंडों को अमाशय में रखती है और कायांतरण होने के बाद में यानी उनका मेटामॉर्फोसिस होने के बाद में टेडपोल जो है ये मुख से बाहर आते हैं। तो इसमें ये दोनों जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं? फीमेल के। हाइलैम्बेटिस ब्रिवाइसिप्स के अंदर जो कि पश्चिमी अफ्रीकी वृक्ष मेंढक है, इसमें मुख गुहा जो है वो ब्रूड पाउच का काम कर रही है। और रेबेट्रेकस साइलस जो है इसके अंदर मादा का जो अमाशय है इसके अंदर जो है इनका डेवलपमेंट होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है और टेडपोल जो है ये मुख के द्वारा बाहर आते हैं। ये थर्ड मेथड हो गया जिसके अंदर है सम ऑर्गन्स जो है दे वर्क्स एज ए ब्रूड पाउच। इसके 3 एग्जाम्पल हैं। राइनोडर्मा डार्विनी जिसमें अमेरिकन नर मेंढक का वोकल कॉर्ड ब्रूड पाउच की तरह काम कर रहा है, और फीमेल के 2 एग्जाम्पल हैं। हाइलैम्बेटिस ब्रिवाइसिप्स जो पश्चिमी अफ्रीका के वृक्ष मेंढक होते हैं, इसमें मुख गुहा वर्क्स एज ए ब्रूड पाउच, एंड रेबेट्रेकस साइलस जिसमें अमाशय ये ब्रूड पाउच का काम कर रही है और यहाँ से टेडपोल बनने के बाद में मुख से बाहर आते हैं। और फोर्थ मेथड है डायरेक्ट इसका वीवी पैरिटी यानी जरायुजता। कुछ मेंढक ऐसे भी होते हैं जो सीधा जो है शिशु को जन्म देते हैं। तो कुछ एन्यूरा अंड जरायुज यानी ओवो विविपेरस होते हैं। मादाएं अपने अंडों को अंडवाहिनी में रोके रखती हैं और यहाँ पर ही पूरा डेवलपमेंट होने के बाद में जीवित शिशु ही बाहर आता है। ये अंडवाहिनी है, जैसे इस अंडवाहिनी में फर्टिलाइज्ड एग को रोक लिया और यहीं उसका पूरा परिवर्धन हो गया और फ्रॉगलेट्स ही बाहर डिलीवर होते हैं। इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जैसे खासतौर से अफ्रीकन टोड्स नेक्टोफाइरिनॉइड्स एंड स्यूडोफाइरिन्स छोटे मंडकों को ही जन्म देते हैं। इसी तरह से यूरोपियन सैलेमेंड्रा 20 से अधिक शिशुओं को ही जन्म देते हैं। सैलेमेंड्रा एट्रा 1 या 2 शिशुओं को जन्म देते हैं। और इसी के ही एग्जाम्पल हैं टाइफ्लोनेक्टस, जियोट्राइपेटस एंड डर्मोफिस। इनमें विविपैरिटी की विधि बहुत कॉमन है। इसे एक एग्जाम्पल को लें हम, जियोट्राइपस की जो अंडवाहिनी है, यहाँ इसको बनाने का प्रयास किया है। ये जैसे ओवरी हो गया, ये ओविडक्ट है। तो ओविडक्ट का जो पश्च भाग है इसमें बड़े पीतक से भरे अंडे रोक लिए जाते हैं। ये मैक्रोलिशिथियल एग, क्योंकि एग के अंदर ही उसका डेवलपमेंट होना है ना अभी, तो मैक्रोलिशिथियल एग्स को जो है रोक लिया जाता है और यहाँ ये इट वर्क्स एज ए यूट्रस, ये गर्भाशय की तरह काम करेगा, ये वाला पार्ट इसका ओविडक्ट का। और यहाँ पर जो है भ्रूण का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो जब पीतक समाप्त हो जाता है, जब तक पीतक है तो पीतक से उसको पोषण मिल रहा है, तो जब पीतक समाप्त हो जाता है तो भ्रूण का स्फोटन होगा। अंडाशय की पूरी लंबाई में ये फैले रहते हैं। मुख्य तौर पर गर्भाशय दुग्ध यूट्रिन मिल्क का अवशोषण करते हैं। ये गर्भाशय की तरह ही काम कर रही है इसका पार्ट, ओविडक्ट का पश्च भाग। तो यह जो है यूट्रिन मिल्क, पहले तो पीतक से पोषण प्राप्त कर रहे हैं। जब पीतक खत्म हो जाएगा उसके बाद में जो है भ्रूण का स्फोटन होगा, यानी एग की हैचिंग हो जाएगी। और उसके बाद में जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो किससे पोषण लेगा? गर्भाशय दुग्ध से, यूट्रिन मिल्क से अवशोषण करता है। और ये जो बाद वाली लाइन है ये क्या बताइए, देखो, अंडवाहिनी की एवं भ्रूणीय भित्तियां अत्यधिक संवहनी होती हैं। ये यूट्रस की वॉल और भ्रूण की जो भित्ति है ये क्या है? अत्यधिक संवहनी है, हाईली कंडक्टिव है। इसका मतलब इनके द्वारा क्या हो सकता है? गैसों का आदान प्रदान हो सकता है, गैसों का आदान प्रदान संभव है। ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम को आप वापस देख लें। मैक्रोलिशिथियल एग्स होते हैं, यानी ज़्यादा पीतक होता है इनके अंडों में। तो जब तक पीतक है तब तक तो जो है इसका डेवलपमेंट एग के अंदर हो रहा है, लेकिन जब पीतक खत्म हो गया तो उसके बाद इसका स्फोटन हो जाएगा, लार्वा बनेगा। लार्वा अभी जो है कहाँ से लेगा? यूट्रिन मिल्क
का अवशोषण करता है। यूट्रस वॉल और एम्ब्रियोनिक वॉल दोनों ही अत्यधिक संवहनी होती है, तो संभवतः इनके द्वारा गैसेस का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इस तरह से इस लार्वा का डेवलपमेंट यहीं पर हो जाता है और जो है शिशु मेंढक ही इससे बाहर जन्म लेता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल और टाइप्स बताए। ये जो पूरी जो यूट्यूब बनाई है इसको मैंने समराइज किया है एग्जाम्पल्स के साथ में, तो आप इस पेज को अगर याद कर लेंगे तो हम एक्सप्लेन इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया, पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया दो तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है, नेस्ट बनाकर, नर्सरीज बनाकर या शेल्टर के द्वारा, या डायरेक्ट नर्सिंग। नेस्ट और नर्सरीज और शेल्टर किस प्रकार के होते हैं? नेस्ट बाय ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियों पर घोंसला बनाते हैं, तो इनमें सूखी पत्तियों पर पर घोंसला बना है, डायरेक्ट फ्रॉगलेट्स इससे पैदा होते हैं। एग्जाम्पल है हाइला नेब्यूलोसा। नेस्ट ऑन हैंगिंग लीव्स, पेड़ों पर रहने वाले, खासतौर से रैकोफोरस है, हाइलोट्स है और फाइलोमिड्यूसा है। तो जो टहनियाँ नीचे लटक रही हैं पानी में, हैंगिंग लीव्स हैं, उन पर घोंसला बनाते हैं और उनके ऊपर जो है अंडे चिपका देते हैं। जब अंडे स्फोटित होते हैं, लार्वा निकलता है, तो वो लार्वा अपने आप ही जो है पानी में गिर जाता है और वहाँ उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। मड नेस्ट में हाइला फेब्री शिशु पालन गृह होता है जो मेल के द्वारा बनाया जाता है। इसी तरह से हेलबेंडर में भी मेल जो है ये जो नदी है उसके बेसमेंट पर घोंसला बनाते हैं, मड नेस्ट मिट्टी में। फिर है ट्री नेस्ट हाइला रेसिन फिक्ट्रिक्स, जो पेड़ के जो खोखला पार्ट है जिसमें वर्षा का पानी भरा हुआ है उसके अंदर घोंसला बनाकर उसमें अपने अंडे देते हैं और उसी के अंदर ही टेडपोल लार्वा निकलते हैं और टेडपोल लार्वा का डेवलपमेंट भी उसी के अंदर ही होता है, क्योंकि वहाँ पानी भरा हुआ है तो वहाँ उनका अंदर ही डेवलपमेंट होता है। इस तरह से परभक्षियों से वो सुरक्षित रहते हैं। इन मॉस अवे फ्रॉम वाटर, यानी झाग वाला बनाते हैं और पानी से थोड़ा सा दूर होता है, थोड़ा सा दूर पानी के किनारे पर, जिसका एग्जाम्पल है जीनोफस एंड हायोलिड्स। तो क्योंकि पानी के बाहर है तो इनके जो लार्वा हैं इनमें क्लोम नहीं होता है, लेकिन पूंछ जो है ये श्वसन अंग का कार्य करती है। इसी तरह से नेक्स्ट टाइप है ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस बैग्स बनाते हैं और उनके अंदर अंडे देते हैं, जैसे सैलेमेंड्रिला और मैंटोफायरिंक्स रोब्यूस्टा में मेल जो है वो 17 अंडे जो कि जिलेटिन बैग में है तो उनको पकड़कर बैठ जाता है और उनकी सुरक्षा करता है जब तक कि इसमें से जो है स्फोटन नहीं होता है, लार्वा बाहर टेडपोल्स का डेवलपमेंट नहीं होता है। फिर हम लेते हैं डायरेक्ट नर्सिंग में एडेसन विद बॉडी। इसमें जो एग्जाम्पल है, पहला एग्स कैरिड बाय पेरेंट्स, यानी अंडे कैरी किए जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा। डेस्मोग्नेथस, ये अपनी ग्रीवा वाले भाग पर अंडों को चिपकाकर घूमते हैं जब तक कि जो है ये स्फोटित नहीं होते हैं। इसी तरह से रैकोफोरस रेटिकुलरिस अपने उदर वाले भाग पर अंडों को चिपकाकर घूमते हैं। एलाइटस, इसमें मेल है जो अंडों को अपने पीछे की टांगों में चिपका करके घूमता है जब तक कि उसमें से टेडपोल लार्वा नहीं निकलते हैं, यानी जब तक उनका स्फोटन नहीं होता है। तो एग्स कैरी किए जाते हैं। टेडपोल कैरी किए जाते हैं किसके द्वारा? आर्थ्रोलेप्टिस के द्वारा। ये अफ्रीकन ये सेंट्रल अमेरिकन फ्रॉग्स हैं। जब अंडे तो ये नम भूमि में देते हैं, वहाँ से लार्वा निकले और लार्वा को अपने जो है पीठ के ऊपर लेकर के ये घूमते रहते हैं जब तक कि उन लार्वा का पूर्ण डेवलपमेंट या कायांतरण नहीं हो जाता है, तब तक वो लार्वा को अपनी पीठ पर लेकर घूमते हैं। तो टेडपोल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये हो गया डायरेक्ट एडहेशन के द्वारा, चिपका करके। सेकेंड मेथड है डेवलपमेंट इन मार्सुपियम्स, यानी भ्रूणधानी। मार्सुपियल टोड्स या फ्रॉग्स में स्पेशली है, कुछ पाउच जो है वो एक्सपोज्ड होते हैं या खुले होते हैं बाहर से, और या कुछ पाउच जो होते हैं वो त्वचा के द्वारा ढके हुए रहते हैं, या कुछ पाउच जो हैं वो सेल लाइक पाउचेस होते हैं, यानी कई पाउचेस हैं। इनके एग्जाम्पल हैं गैस्ट्रोथीका में हाइला गोल्डी, जिसमें एक्सपोज्ड बैक पाउचेस होता है, पीठ के ऊपर खुले पाउच होते हैं जिनके अंदर जो है एग्स होते हैं और उनसे लार्वा बनते हैं और वहीं पर ही उनका डेवलपमेंट होता है। और दूसरा एग्जाम्पल है इसमें नेटोड्रीमा, क्लोज्ड पाउचेस होते हैं, बंद पाउच होते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है पाइपा डॉर्सीगेरा, इसमें पॉकेट लाइक पिट्स होती हैं डॉर्सल सरफेस पर,
ये डॉर्सीजेरा, इसी के आधार पर इसका नाम रखा है। डॉर्सल सरफेस पर सेल लाइक पाउचेस होती हैं और प्रत्येक सेल के अंदर एक एक एग का डेवलपमेंट होता है, उससे लार्वा बनेगा, लार्वा से जो है आगे जो है फ्रॉगलेट बनेगा। तीसरा मेथड है ऑर्गन्स एज ब्रूड पाउचेस, यानी बॉडी के ही कुछ ऑर्गन्स ब्रूड पाउच की तरह काम करते हैं। जैसे बाय द मेल के अंदर राइनोडर्मा डार्विनी, इसमें वोकल कॉर्ड जो है, इस वोकल कॉर्ड में एग से लार्वा बना और वहाँ से जो है उसका डेवलपमेंट होगा। फीमेल के अंदर एग्जाम्पल है हाइलोएम्बेटिस ब्रीवाइसेप्स, इसमें बक्कल कैविटी के अंदर, बक्कल कैविटी वर्क्स एज ए ब्रूड पाउच। और तीसरा एग्जाम्पल है फीमेल में रिबेट्रेकस साइलस, इसमें स्टमक जो है इट वर्क्स एज ए ब्रूड पाउच। विविपेरिटी यानी डायरेक्ट बच्चों को जन्म देना, इसमें एग्जाम्पल हैं अफ्रीकन टोड, जिसमें नेक्टोफायरिनॉइड्स एंड स्यूडोफायरिन एग्जाम्पल है। दूसरा है यूरोपियन सेलेमेंड्रा, सेलेमेंड्रा 20 फ्रॉगलेट्स को जन्म देते हैं सीधा। सेलेमेंड्रा एट्रा 1 या 2 फ्रॉगलेट्स को जन्म देते हैं। और कॉमन मेथड है ये जियोट्राइपिड्स में, डर्मोफिस में और टाइफाइलोनेक्टिस में, ठीक है। और इसका पूरा एक्सप्लेन मैंने आपको पहले कर दिया। अब यहाँ कुछ ये कुछ डायग्राम्स हैं। ये मड नेस्ट, ठीक है, ये पालन गृह, शिशु पालन गृह, ठीक है। और यहाँ ये डायरेक्ट केयर इन एम्फीबिया का एग्जाम्पल है फीमेल इक्थायोफिस। फीमेल इक्थायोफिस है कॉइलिंग अराउंड एग्स, अंडे दिए और अंडे के चारों तरफ कुंडली बना करके, तब तक ये कुंडली बनाकर रखती है जब तक कि इस अंडे से लार्वा नहीं निकल जाते हैं। फिर दूसरा डायग्राम किसका है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेडपोल अटैच टू बैक ऑफ पेरेंट्स। ये टेडपोल कैरी कर रहे हैं, अपनी पीठ वाले भाग पर टेडपोल कैरी करेंगे ये, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल है इसमें डेस्मोग्नेथस, ये ग्रीवा वाले भाग पर अंडों को चिपका करके तब तक घूमती है जब तक कि इनका स्फोटन नहीं होता है। ये एलाइटस ये जो है मिडवाइफ टोड जिसको कहते हैं, कैरिंग एग्स अराउंड द थाइज, ये पीछे वाले टांगों की थाइज पर अंडों को चिपका करके रखता है जब तक कि इनका स्फोटन नहीं होता है। फिर है मार्सुपियल फ्रॉग्स विद एग्स एक्सपोज्ड इन ओपन, ये मार्सुपियल ओपन ब्रूड पाउच है, ओपन पाउच है और यहाँ पर जो है ये एग्स है, ओपन ब्रूड पाउच ऑन बैक। फिर एग्जाम्पल है एफ, किसका एग्जाम्पल है, पाउचेस गैस्ट्रोथीका एंड नोटोट्रीमा, इसके अंदर ये पाउच है लेकिन इसके ऊपर पतला स्किन का आवरण है, पतला स्किन का क्या है, आवरण है। फिर जी एग्जाम्पल है पाइपा के अंदर क्या बताया था, छोटे छोटे पिट्स होते हैं डॉर्सल सरफेस के ऊपर, यंग वंस, छोटे छोटे पिट्स होते हैं डॉर्सल सरफेस पर, प्रत्येक पिट के अंदर एक एक यंग वन जो है इसका डेवलपमेंट होता है। इंडिविजुअल डेवलप कंप्लीटली इनटू द इंडिविजुअल कैप्सूल्स ऑन बैक ऑफ फीमेल, ठीक है। फिर ये क्या एग्जांपल है, फ्रॉगलेट इनसाइड द वोकल सैक यानी ब्रूड पाउच। वोकल सैक जो है ये फीमेल राइनोडर्मा डार्विनी, इसके अंदर जो फीमेल है, जो मेल है, इसका जो वोकल कॉर्ड है, इसके अंदर ये वोकल कॉर्ड एक्ट्स एज ए ब्रूड पाउच। तो हम ये डायग्राम के साथ भी इसको समझ सकते हैं। ये नेस्ट के टाइप ही बताए हैं, जैसे ये पहला बताया है, इसके अंदर अ ट्री फ्रॉग गार्डिंग एग्स लीफ ओवर हैंगिंग वाटर, ये पत्ती ओवर हैंग कर रही है और इसके ऊपर अंडे दे रखे हैं और ये इसका गार्ड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये हैच करके पानी में गिर जाएगा, वहाँ इसका टेडपोल लार्वा जो है पानी में उसका डेवलपमेंट होगा। सेकंड ये फोम नेस्ट रेकोफोरस शेलगिली के द्वारा बनाया गया है, एग इसके अंदर दिए जाते हैं, स्लोपिंग टनल है, ये गुफा है, तो क्योंकि स्लोपिंग है, जब इसमें से टेडपोल बनेंगे हैच होने के बाद में तो वो अपने आप इस स्लोप के द्वारा पानी में आ जाएंगे। और ये क्या है, फ्लोटिंग फोम नेस्ट, ये फोम नेस्ट है जो पानी में फ्लो कर रहा है। और ये है डी मड नेस्ट बाय हाइला फेबर, ये ब्रूड पाउच बना रखा है, ठीक है। ये ब्रूड पाउच बना रखा है जिसके अंदर यहाँ पर ही इनका जो है हैचिंग होगी, टेडपोल बनेंगे और टेडपोल का डेवलपमेंट भी इसी ब्रूड पाउच में ही होगा। ये वोकल कॉर्ड वर्क्स एज ए ब्रूड पाउच और ये वही डिफरेंट डायग्राम्स हैं, ये यहाँ कैरी कर रहा है,
ये पाउच है, इसमें कैरी कर रहा है। ये टेडपोल लार्वास को चिपका करके रखा है। ये इंडिविजुअल सेल्स हैं जिनके अंदर इनका डेवलपमेंट होगा। और ये मड नेस्ट का ही डायग्राम है सैलमेंडर का। ये नदी के जो बेस है वहाँ पर फीमेल अंडे देती है और मेल जो है उनकी तब तक सुरक्षा करता है जब तक कि इस अंडे में से लार्वा बाहर नहीं आते हैं। और ये हैंगिंग जो लीव्स हैं उन हैंगिंग लीव्स के ऊपर अंडे देंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।